जिला रियासी के गांव विजयपुर की रहने वाली दीक्षा अपने ही गांव के बच्चों को कोरोना काल के बीच निशुल्क शिक्षा दे रही है। दीक्षा के साथ उनकी छोटी बहन भी बच्चों को पढ़ाने में साथ देती है। कोरोना काल में शिक्षण संस्थान बंद है। इसी को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, पीजी कर रही दीक्षा ने खुद मोर्चा संभाला। कोरोना के एसओपी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कश्मीर में हुए गुपकार हस्ताक्षर घोषणा से प्रदेश कांग्रेस अलग होती दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने यू टर्न लेते हुए अनुच्छेद 370 और 35A की बात न करके लद्दाख को छोड़कर जम्मू कश्मीर को ही पूर्ण राज्य का दर्जा और स्थानीय निवासियों की भूमि और नौकरियों के लिए संवैधानिक गारंटी की सुरक्षा के लिए अपने संघर्ष को जारी रखने का संकल्प दोहराया है। ये बात प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस जीए मीर ने जारी करके ही। कश्मीर घाटी के बारामूला जिले के सलूसा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। मारे गए आतंकी की पहचान लश्कर के टॉप कमांडर अनीश उर्फ छोटा सुल्तान के रूप में हुई है। ये पाकिस्तानी आतंकी था। देश में पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज पेट्रोल की कीमत 14 पैसे बढ़ा दी है, जबकि डीजल के दाम में कोई इजाफा नहीं किया गया है। कांग्रेस के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव करने की मांग की है। इनका कहना है कि पार्टी में बदलाव करके कांग्रेस को हो रहे नुकसान से बचाया जा सकता है। देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 69,239 नए मामले सामने आए, तो वहीं 912 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 30,44,940 हो गया है। तो वहीं इस महामारी से अब तक 56,706 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी यूसुफ ने दिल्ली पुलिस को सनसनीखेज खुलासा किया है कि अगर वो दिल्ली में धमाका करने में सफल हो जाता तो उसका अगला कदम आत्मघाती हमला करने का था। चीन की विस्तारवाद नीति नेपाल में अनियंत्रित होती जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मौन समर्थन के साथ चीन कई स्थानों पर धीरे धीरे नेपाल की भूमि पर कब्जा कर रहा है। नेपाल के कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 7 सीमावर्ती जिलों में कई स्थानों पर नेपाल की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान का नाम लिए बिना स्पष्ट तौर पर कहा है कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले किसी देश को खुद को आतंकी पीड़ित के रूप में चित्रित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। भारत ने कहा कि विश्व निकाय को चाहिए कि वो आतंक के दोषियों, खासकर सीमा पार आतंक प्रायोजित करने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने 27 साल बाद आखिर मान लिया था कि मोस्ट वांटेड आतंकी वो 1993 में मुंबई धमाकों का गुनहगार दाऊद इब्राहिम कराची में है। FATF की काली सूची से बचने की कोशिश में पाकिस्तान को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा था। हालांकि देर रात पाकिस्तान अपनी ही बात से पलट गया और कहा दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से कहीं बाढ़ है तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने इस सप्ताह के अंत और सोमवार को भारी बारिश की आशंका जताई है। इसके लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज कांग्रेस नेता तरुण गोगोई ने कहा कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। आतंकी घुसपैठ की आशंका के मद्देनजर भारत ने नेपाल की सभी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। दिल्ली में पकड़े गए ISI आतंकी से पूछताछ के बाद गृह मंत्रालय ने सभी एजेंसियों को चौकस रहने के आदेश दिए हैं।